फ्रेंड्स, मैं नवीन यादव आप सभी को स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल नवीन बायोलॉजी पे। हम कुछ दिनों से अपने चैनल्स पे वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कुछ परेशानियां थी और कुछ काम थे, इसी कारण हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए क्षमा चाहता हूं। और अब से जो क्या है, हमारे चैनल्स पे वीडियो अब लगातार अपलोड होते रहेंगे। तो चलिए, आज के क्लास में पढ़ाने वाले थे पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। क्या था? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, है ना। तो आप क्या इससे आप क्या समझे? पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन से आप क्या समझ रहे हैं? क्योंकि पौधे का वह भाग जो लैंगिक जनन करने योग्य है, जिनमें लैंगिक जनन करने की क्षमता पाई जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। क्योंकि पुष्प ही है जो लैंगिक जनन करने में क्या होती है? सक्षम होती है। अन्यथा पुष्प का, अगर पुष्प को छोड़कर पौधे का कोई भी भाग जनन कर रही है तो उसको हम लोग लैंगिक नहीं, बशर्ते अलैंगिक यानी एसेक्सुअल में रखेंगे, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं रखेंगे, लैंगिक जनन में नहीं रखेंगे। हम लोग पहले ही पढ़ लिए थे पहले क्लास में कि अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, ना, जिनमें नर और मादा अंग भाग नहीं लेता है। और जैसे ही जिनमें नर और मादा अंग दोनों भाग क्या कर रहे हैं, शामिल हो रहे हैं, भाग ले रहे हैं, उस जगह पे हम लोग अलैंगिक नहीं लैंगिक जनन की क्रिया करते हैं। तो वैसे पौधे जिनमें फूल, यानी कि हम लोग पढ़े थे 9th क्लास में फ्नेरोगैम्स। तो फ्नेरोगैम्स दो भाग में, एक जो क्या होते हैं जिम्नोस्पर्म और एक एंजियोस्पर्म। तो हम लोग जिम्नोस्पर्म जो होते हैं नगण्य जो बीजी के तौर पे, यानी जिनमें पुष्प जो क्या होते हैं नहीं हो पाते हैं, है ना, और जो क्या होते हैं आवृत बीजी, जिनमें बीज पाया जाता है, जिनके फल के अंदर बीज, यानी कि बोल सकते हैं बीज के ऊपर फल का आवरण होता है, वैसे पौधे पुष्पीय पौधे होते हैं। और वह सभी पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया होती है। तो आप सबसे पहले जान लीजिए कि जो पुष्प जो होता है पौधे का वास्तविक लैंगिक जनन अंग कहलाता है। देखिए, छोटा सा एक आपके पास है ना, सामने डिफिनेशन लिखा हुआ है, जो आप इसको पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं, है ना। तो इस चीज़ को आप पढ़ लीजिएगा। और ऐसा भी क्या है कि पुष्पीय पौधों, यानी कि पुष्पीय पौधे में पुष्प ही क्या होते हैं? वास्तविक लैंगिक जनन अंग है, लैंगिक जनन अंग है, जो अपनी संतति को बढ़ाने या वृद्धि करने में सहायक होता है, जिससे पुराने पौधे क्या होते हैं कि नए पौधे का निर्माण करता है, तथा जिनमें नर तथा एवं, है ना, जिनमें नर एवं मादा भाग उपस्थित होते हैं, जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन करने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। उस पूरी प्रोसेस को हम लोग पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहते हैं। यहाँ पर देखिए, आप एक छोटा सा यहाँ पर देखिए, आपके सामने एक स्टार दिया हुआ है ना, कि सभी पुष्पीय पौधे क्या है? सभी पुष्पीय पौधे क्या कहलाते हैं? आप बता सकते हैं, है ना, क्योंकि हम इसके पहले ही कुछ बोले कि सभी जो होते हैं पुष्पीय पौधे वो कौन से उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं। कौन से उपवर्ग के अंतर्गत आते हैं? तो नाम सुने हैं एंजियोस्पर्म। क्या सुने हैं? एंजियोस्पर्म। चलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं आवृत बीज। एंजियोस्पर्म, है ना। तो चलिए हम लोग पढ़ लिए, क्या पढ़े? एंजियोस्पर्म पढ़ लिए, है ना। एंजियोस्पर्म जो क्या होते हैं? ये होते हैं पुष्पीय पौधे के उपवर्ग जो सबसे वरिष्ठ, यानी पौधे में सबसे विकसित या है जो पौधे होते हैं उनमें हम क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा है कि सभी जो पुष्पीय पौधे होते हैं जो क्या होते हैं? आवृत बीजी। सभी पौधे कैसे होते हैं? आवृत बीजी कहलाते हैं, जिसमें क्या होते हैं? जिसमें जनन, यानी कि लैंगिक, दो बार लिखा गया, जिनमें क्या होता है? लैंगिक जनन होते हैं। जिनमें लैंगिक जनन होते हैं वह सभी पौधे को क्या बोलते हैं? आवृत बीजी कहते हैं। तो सबसे पहले आपके मन में, है ना, एक क्वेश्चन आया होगा कि पुष्प यानी फूल कहते हैं किसको? फूल है क्या? तो फूल एक पौधे का वह भाग, जैसे पौधे का नाम सुने, पौधे देखे होंगे, सॉरी पौधे का नाम तो सुने, पौधे देखे होंगे, है ना। तो पौधे का जो ऊपर वाला भाग, और मान लीजिए कि ये नीला भाग क्या है? मिट्टी के अंदर है। पौधे का
कौन सा भाग जो मिट्टी के अंदर होता है, वह नीला वाला भाग है। तो यहाँ से आपका मिट्टी हो गया, यहाँ से मिट्टी, यहाँ से इसके नीचे मिट्टी और इसके ऊपर आपका पौधा है ना। तो मिट्टी के नीचे वाला भाग जो होता है, मिट्टी के नीचे वाला भाग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, बोलते हैं मूल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। और जैसे ही पौधे, ये पौधा हो गया, यहाँ से मिट्टी हो गया, क्या हो गया? मिट्टी हो गया, इसको हम लोग बोलिए मूल। और ये जो भाग है क्या कहला गया? प्रारूह कहला गया, प्रारूह कहला गया। क्या है? प्रारूह। प्रारूह जो भाग होता है, ऊपर वाला जो दिखने योग्य है ना, जो हम लोग कहते हैं मिट्टी के ऊपर वाला भाग, जो प्रारूह कहलाता है। अब प्रारूह का रूपांतरण, जब ये रूप में अंतर यानी रूप जब बदल जाता है ना, जब रूपांतरण हो जाता है, तो हम लोग बोलते हैं शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा। क्या बोलते हैं? शाखा। और पत्ती बोलते हैं, यानी पत्तियां जो होती हैं, जिसको बोलते हैं लिप्स, यानी पत्तियां। और बाद में क्या आते हैं? फूल आते हैं, यानी कि प्रारूह का रूपांतरण भाग शाखा, फूल और पत्तियां होती है। तो फूल एक प्रकार का पौधे का कौन सा भाग हुआ और कौन सा रूपांतरण भाग हुआ? तो पुष्प एक है ना, पौधे का रूपांतरण प्रारूह भाग होता है। जो क्या होता है कि जो पौधे का लैंगिक अंग कहलाता है, वह पौधे में वंश वृद्धि करने में सहयोग होता है। और हमारे मानव, और क्या होते हैं? हमारे मानव जीवन में भी काम आते हैं, जैसे प्रेम है ना, प्रसन्नता, शोक इत्यादि। बहुत सारे ऐसे है ना, स्वागत वगैरह, सजावट में, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे मानव जीवन में भी फूल का उपयोग होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं पुष्प बोलते हैं। और पुष्प जो है उनके प्रमुख 4 भाग होते हैं, यानी पुष्प प्रमुख 4 भागों में ही बटे होते हैं। जो अगले हैं, तो चलिए हम अब फिगर बना लिए, अब इसको हम बढ़िया से पूर्ण तरीके से देखेंगे। पुष्प जो होती है वो पौधे का जनन अंग है, और वह सभी जनन अंग हम इस चित्र में आपको दर्शा दिए। बहुत ही सिंपल और सरल तरीका से आप देखें, ताकि इनको देखने से आपको समझ में आ जाए कि जनन की क्रिया इन पुष्पों के कौन से भाग से है ना, कौन से भाग में होती है, और कौन से भाग होने के कारण इनमें जनन क्रिया, लैंगिक जनन क्रिया होती है। तो देखिए, पुष्प में नर और मादा, यानी जैसे लैंगिक जनन क्रिया होने के लिए नर और मादा अंग की जरूरत होती है, उसी तरह से पौधे के पुष्प में लैंगिक जनन की क्रिया करने के लिए नर और मादा अंग पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहला जो हम इसमें देखेंगे भाग, तो उसका नाम लिखा गया है, हम यहाँ पर दर्शा दिए हैं, जयांग या स्त्री केसर है ना। जयांग को कार्पेल और स्त्री केसर को हम लोग गाइनोशियम कहते हैं, है ना। ये हो गया हमारा सबसे प्राथमिक, यानी सबसे है ना पहला भाग, जो पुष्प का जनन अंग भाग कहलाता है। दूसरा भाग है पुंकेसर या पुमंग, जिसको बोला गया पुमंग या पुंकेसर है ना। पुमंग को स्टीमेन बोल जाता है, और पुंकेसर को एंड्रोसियम कहा जाता है। ये हमारा नर भाग हो गया, और ये हमारा मादा भाग हो गया, है ना। ठीक है, तो देखिए, इस स्त्री केसर जो है 3 भागों में बटी होती है, 1, 2 और 3 है ना। 1, 2 और 3, यानी वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। और पुमंग भाग जो होती है परागकोश और पुतंतु, परागकोश और पुतंतु, A + B बराबर पुंकेसर। 1, 2, 3, 1 + B 1 + 2 + 3 प्लस बराबर क्या हुआ, यानी 1, 2, 3 मिलेगा तो स्त्री केसर यानी मादा भाग कहलाएगा, है ना। हम नंबरिंग से आपको सूचित कर दिए ताकि आपको समझ में आ जाए। और तीसरा भाग है दल या पंखुड़ियाँ। हम लोग देखिए पुष्प में देखते हैं, फूल को लेते हैं और ऐसे करके खींचते हैं, है ना। या फूल को हम लोग जब तोड़ देते हैं, फूल को हम लोग जब छींटते हैं, किसी चीज़ को स्वागत के लिए हम लोग फूल का उपयोग करते हैं, तो पंखुड़ियाँ उसको नोच लेते हैं। तो पंखुड़ियाँ क्या होती है? मनमोहक और आकर्षित होते हैं। पंखुड़ियाँ क्या होती है? मनमोहक और आकर्षित होते हैं। उस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी स्वागत में, किसी शोक यानी किसी भी चीज़ में, मानव जीवन में भी हम उसको उपयोग कर लेते हैं। तो पंखुड़ियाँ क्या होता है कि किसी भी जीवों को, यानी कीट पतंगों को क्या करते हैं, मन मोहने के लिए उत्तरदायी होते हैं। या किसी भी जीव, हम लोग भी क्या होते हैं, फूल को पंखुड़ियाँ देखकर मन मोहा जाता है, यानी कि हम लोग किसी भी आकर्षित हो जाते हैं फूल के प्रति। और चौथा हो गया इनमें, तो दल को पेटल बोलेंगे, पंखुड़ियाँ बोलेंगे, है ना। दल या पंखुड़ियाँ को पेटल बोलेंगे। दल पुंज यानी कि बहुत सारे दल, उनमें बहुत सारे पंखुड़ियाँ होती है, तो एक समूह को कहा दिया हम लोग दल पुंज, यानी है ना कोरेला कहते हैं। कोरेला, कोरेला, केरेला नहीं बोलिएगा, कोरेला बोलिएगा।
चलिए चौथा हो गया बाह्य दल, यानी बाह्य दल यानी कहते हैं सीपेल बोलते हैं, लेकिन बाह्य दल के समूह जो होते हैं हरी हरी पत्ती नुमा। देखिए पंखुड़िया के नीचे हरी हरी पत्ती एक ऊपर और जस्ट नीचे गिरा हुआ रहता है, मतलब सट्टा हुआ रहता है, चिपकाया हुआ रहता है, पंखुड़िया को कैसे जकड़े रहेगा, तो उस चीज़ को कहते हैं बाह्य दल, है ना, हरी पत्ती नुमा। जो जब फूल जब कली अवस्था में होता है, कोहनी जिसको बोलते हैं फूल कली अवस्था में, तो उस अवस्था के अनुसार वो प्रकाश संश्लेषण में भी सहायक होता है ना। कौन आपको बोला जाता है बाह्य दल, है ना। और बाह्य दल क्या होते हैं, समूह होते हैं, बाह्य दल पुंज बोलते हैं। बाह्य दल पुंज जो क्या होते हैं, बाह्य दल क्या होते हैं, किससे लगे होते हैं, पुष्पासन से लगे होते हैं। पुष्पासन को थैलेमस कहा जाता है, जो है ना एक ब्रेन का भी इसमें जो ब्रेन का हिस्सा नहीं है, बस उसका नाम पे दिया गया। पुष्पासन जो होती है, पूरे पुष्प जिस भाग पे बैठे होती है उसको पुष्पासन बोलते हैं, उसी जगह में क्या होती है, लगे होती है, बाह्य दल पुंज लगे होते हैं। और सबसे नीचे जो भाग है, सबसे पुष्प का सबसे जो निचला भाग है, जिसको बोलते हैं डंटी, क्या होता है, डंटी यानी वृंत बोलते हैं, जिसको हम किसी भी चीज़ को किसी भी व्यक्ति या कहीं भी किसी फूल को हम ले जाते हैं तो फूल का कौन सा भाग पकड़ते हैं, तो वृंत पकड़ते हैं, क्योंकि वृंत जो क्या होती है, लंबी डंटीनुमा संरचना होती है, वो पुष्पासन से लगी होती है। पुष्पासन पर क्या होते हैं, पुष्प पूरी संरचना लगी होती है। तो कैसे बोलते हैं, सरस्वती माँ हमारे कमलासन यानी कमल पे आसन लगाए हुए हैं, उसी तरह से हमारा पूरा जो पुष्प है किस पे आसन लगाया हुआ है, पुष्पासन पे, तो उसका नाम रखा गया पुष्पासन, है ना। तो चलिए हम लोग 4 को पढ़ लिए। आप देखिए स्त्री केसर का 3 भाग क्या है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय। अंडाशय सबसे महत्वपूर्ण प्राइमरी अंग है ना। सेक्सुअल प्राइमरी अंग कौन सा है, फूल का सबसे प्राथमिक सेक्सुअल प्राइमरी अंग कौन है गया, अंडाशय, और दूसरा हो गया परागकोश। ये दोनों सबसे प्राथमिक। अगर नर का कुछ कण नहीं रहेगा और अंडाशय में बीजाणु नहीं रहेंगे तो भी बेकार है। तो क्या होता है कि इनमें सबसे 2 अंग जो क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, यानी 2 अंग क्या होते हैं, नर और मादा अंग जो क्या होते हैं, किसी समय काल के अनुसार जब फूल का अंग जो परिपक्व हो जाता है तो ये क्या होता है, जनन योग हो जाते हैं। अगर दोनों एक बार हो जाए तो स्वपरागन। देखिए परागन क्रिया कैसी क्रिया है, जो पराग कोश से निकला हुआ परागकण यानी मेल गैमेट, है ना, मेल जो क्या होते हैं, युग्मक जो होते हैं, वो यानी फीमेल अंग पर कौन से, वर्तिकाग्र पर चला गया तो क्या कहला गया, परागन। यानी मेल गैमेट जो हो गया, मेल युग्मक जो हो गया, नर युग्मक अगर मादा अंग के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए तो हम लोग परागन। तो परागन देखिए अगर सफल कब होता है, जब निषेचन की क्रिया स्वतः, यानी एक ही फूल में निषेचन की क्रिया यानी स्वपरागन की क्रिया सफल कब होगा, जब दोनों नर और मादा दोनों एक बार परिपक्व यानी कि उनकी मैच्योरिटी आ जाएगी तब। अन्यथा नहीं होगा, कोई एक होगा तो दूसरे पुष्प से कर सकते हैं, यानी उसी जाति के पुष्प पौधे के पुष्प से कर सकते हैं कौन सा, निषेचन की क्रिया, यानी लैंगिक जनन की क्रिया कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इस चित्र को, फिगर को बढ़िया समझ ली, है ना। ये क्या कहला गया, ये और ये भाग, यानी कि ये हो गया परागकोश, ये हो गया पूतंतु, ये दोनों भाग को मिलने से क्या होता है, पुमंग कहलाता है। बहुत से सिंपल शब्द में समझ लीजिए, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, तकलीफ नहीं है कि हम लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, है ना। देखिए ये हो गया अंडाशय, ये क्या हो गया, ये हो गया अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड पाए जाते हैं, एक और भाग पाए जाते हैं, और बीजांड के अंदर क्या हो जाते हैं, बीजाणु पाए जाते हैं, जो है ना मेरिया में एक ढक दिए हैं। एक देखिए यहाँ 3 बीजाणु, यहाँ पर 1 बीजाणु, यानी कि कहने का मतलब सॉरी यहाँ 2 और यहाँ 1, तो कहने का मतलब कि अंडाशय में 3 प्रकार के बीजाणु पाए जाते हैं, जो बोलते हैं अंडाणु पाए जाते हैं, जो निषेचन क्रिया में भाग लेने योग्य होते हैं। और ये पराग कोश में बहुत सारे परागकण पाए जाते हैं, मेल गैमेट्स पाए जाते हैं, बहुत सारे मेल गैमेट्स पाए जाते हैं जो असंख्यक के रूप में पाए जाते हैं। हम लोग फूल देखे हैं, फूल में जो उड़हुल का फूल देखे होंगे या सरसों का फूल देखे, पीला पीला लग जाता है हाथ में, है ना, लग जाता होगा, वो जो होती है ना, वो परागकण होते हैं, पराग कोश में उपस्थित परागकण होते हैं, जो पुष्प का मेल यानी नर युग्मक होता है ना। वही जो क्या होते हैं, स्त्री केसर के यानी फीमेल भाग के वर्तिकाग्र पर जब पहुंच जाए तो परागन हो गया। परागन कौन सी क्रिया है, तो परागन वैसी क्रिया है जो पुष्प के नर भाग का, है ना, युग्मक स्त्री भाग के, है ना, पर चला जाए, यानी स्त्री भाग पे चला जाए, तो पराग कोश से निकला हुआ परागकण यहाँ पहुंच जाए। जस्ट से ये देखिए इसमें से परागकण, मान लीजिए पराग कोश में क्या पाए जाते हैं, छोटे छोटे कण पाए जाते हैं संख्या के रूप में, यह कण यहाँ पहुंच गया तो क्या कहला गया, परागन कहला गया। क्या कहला गया, परागन, है ना, पॉलिनेशन कहला गया।
तो इस चीज़ को हम लोग है ना अगले टॉपिक में पढ़ेंगे कि परागण किसे कहते हैं, निषेचन किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको स्वच्छ नामांकित चित्र देख लेना है कि पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन कहाँ होती है, फूल के कौन से भाग से शुरू होते हैं। तो फूल के देखिए 2 भाग होते हैं, प्राथमिक है ना स्त्री केसर और पुंकेसर। ये दोनों अगर एक बार परिपक्व होते हैं तो स्वपरागण कर सकते हैं, यानी एक ही फूल अपने जनन क्रिया को कर सकते हैं। अन्यथा अगर कोई एक हो तो दूसरे फूल से आप संयोग, उसी जाति के दूसरे फूल से संयोग कर सकते हैं। तो इस फिगर को देख लीजिए है ना, नियमित रूप से। अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में कर सकते हैं कि है ना, कोई भी क्वेश्चन डॉट हो तो पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी, और अगले जस्ट टॉपिक में परागण लाएंगे और निषेचन लाएंगे। छोटे छोटे टॉपिक में, छोटे छोटे वीडियो में आप पढ़ते रहिए ताकि आपको समझ में आ जाए। चलिए इसके लिए धन्यवाद।